पल चूक ना जाए, कोई लम्हा चूक ना जाए। और ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। 144 साल का ये दुर्लभ संयोग अब हमें बताता है कि कितने महत्व का ये समय है, कितने महत्व की ये तस्वीर है। बंधुवर, इस अखाड़े का वैशिष्ट्य बिल्कुल हमारे जितने यहाँ तक कहें कि 10 नामी जो अखाड़े हैं उनसे भी अलग है। ये इस संप्रदाय का जो अखाड़ा है, जो अखंड योगदान है, वो भारत को जिसने एक सूत्र में बांधने का पहली बार जो है वो प्रथम प्रयास किया इस रूप से। क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये बात तो सब कहते थे, लेकिन पहली बार भगवान रामानंद ने जो है एक और जो है वो किसको कबीर के रूप में एक शिष्य को प्राप्त और किया। ये हम देख रहे हैं खली को भी, और ये भगवा बिल्कुल बांध कर निकले हैं। लंबे चौड़े कद के बहुत ही मशहूर पहलवान रहे हैं खली, वो भी अध्यात्म के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और निश्चित ही वो किसी अखाड़े के साथ में आ रहे हैं। और देखिए, अखाड़ा शब्द से ही पहलवान जो है वो आपको याद आता है, और अखाड़ों का एक वर्तमान स्वरूप भी आपको देखने को मिल रहा है। और अखाड़ों का जो तात्पर्य था उसको सजीव करते भी रहे हैं साधु संत समाज, यानी शक्ति और भक्ति दोनों को साथ में लेकर चलना, शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ में लेकर चलना। कितना आनंद का ये पल है जिसको इस वक्त हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। और यहाँ पर उतने ही उत्साह में श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। अभी भी बड़ी तादाद में प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला सतत जारी है, और ये सिलसिला अभी आने वाले स्नान तक भी जारी रहेगा। हालांकि आज जिस तरह से लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हुई, तो इसको लेकर निवेदन किया जा रहा है कि अमृत स्नान जैसे दिन जो है उस पर आना सभी चाहते हैं, लेकिन सभी उसी पल स्नान कर पाएँ ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और दुष्कर कार्य हो जाता है। ऐसे में आपको सड़कों पर कई बार लोगों की बहुत लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिलती हैं। और ये सहज है जब आप देखते हैं कि चलने का कष्ट है या बहुत परिश्रम हो रहा है, लेकिन जैसे ही संगम के किनारे श्रद्धालु पहुंचते हैं उन्हें वो प्राप्ति हो जाती है जो उस कष्ट के महत्व को बताती है कि वो कष्ट ना मिला होता तो ये आनंद ना होता जो आनंद वो महसूस कर रहे हैं। और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। मैं पुलिस प्रशासन का विशेष धन्यवाद करता हूं और उनकी कर्मठता को भी देखता हूं कि लगातार जवान लगे हुए हैं। और आप देखेंगे हर जगह जहां आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे, हर जगह जहां पर आपको महामंडलेश्वर या साधु संत समाज के लोग दिखाई देंगे, वहां पर आपको पुलिस बल, सुरक्षा बल भी मुस्तैदी से तैनात दिखाई देंगे। एनडीआरएफ के जवान आपको तैनात दिखाई देंगे, अलग अलग विभागों के जवान तैनात दिखाई देंगे। और ये बड़ी तादाद में जो अलग अलग फोर्सेस को लगाया गया है उसकी वजह यही है कि सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से ये महाकुंभ इसी तरह चलता रहे और इसमें अमृत स्नान के लिए या अन्य स्नानों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को वो पुण्य लाभ मिले जिसका सपना संजोए संजय वो प्रयागराज की धरती पर आते हैं। और मैं जब तस्वीरों को देखता हूँ तो आप इतनी भीड़ को जब देखते हैं तो आपको ये श्रद्धालुओं का एक जमघट दिखाई देता है, लेकिन यदि आप गौर से एक एक चेहरे को देखेंगे तो आप पाएंगे कोई बुजुर्गवार हैं, कोई 80 वर्ष के हैं, कोई 85 वर्ष के हैं, और उसी उत्साह और आनंद के साथ जैसे कोई युवा हो और वो भक्ति के रस में डूबा हुआ हो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं कह रहा था कि हमारे जो निर्मोही अखाड़ा का जो समूह है, वस्तुतः ये पहला एक तरह से परंपरा है कि अखाड़े में हम पहले कहे जो हमारे 10 नामी अखाड़े हैं उसमें क्या है कि वो आस्तिक अखाड़े हैं। आस्तिक का अर्थ हम हमेशा लेते रहे हैं कि जो वेद को स्वीकार करने वाले हैं। नास्तिको वेद निंदकः करके अन्य को जो है हम संप्रदाय में नहीं लेते, क्योंकि जब हम पंचो देवोपासना में प्रवृत्त होते हैं, अपने आश्रम में या अखाड़े में जो विग्रह की स्थापना करते हैं, तो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा और पूजन का जो क्रम है वो वेदानुसार ही होता है। लेकिन ये पहला जो हमारे जो रामानंदीय जो निर्मोही अखाड़ा का जो स्वरूप है, इन्होंने वेदानुकूल जो है वो शास्त्र मार्ग को तो प्रवृत्त किया ही,
लेकिन ऐसा नहीं था कि जिनकी वेद की सत्ता में जिनकी गति नहीं थी या जन नहीं मानते थे, हाँ, वह ऐसे जो हैं कबीर और रैदास को भी उस परंपरा में उन्होंने उपस्थित किया। तो एक तरफ से सगुण परंपरा भी एक ही अखाड़े में और उसमें निर्गुण परंपरा भी एक ही अखाड़े में, इस रूप में जो है हमारे रामानंदी जो अखाड़े की जो अणियाँ हैं, जिसमें कि नौ मतलब समूह उसके विशेष रूप से माने जाते हैं, और उसमें से ये निर्मोही अखाड़ा जो है एक तरह से प्रधान पीठ के रूप में है। हाँ, यहाँ इसमें मैं अभी देख रहा था कि उत्सव में इसमें काशी के जो प्रतिष्ठित सतुआ बाबा आश्रम है उसके महंत भी जो है अपने समूह के साथ यहाँ उपस्थित हुए थे स्नान के लिए। तो ये वैष्णव अखाड़ा या वैरागी अखाड़े के क्रम में जो ये 3 अखाड़े हैं, उनमें हमें श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा और श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा जो ये, अब निर्वाणी शब्द से एक और तो हम वहाँ भी देखते थे कि वो शैव परंपरा का भी अखाड़ा है। निर्वाणी का शाब्दिक अर्थ तो सबको प्रतीति होता है कि निर्वाण को प्रदान करने वाला, मोक्ष को प्रदान करने वाला, अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाला, लेकिन ये वैष्णव परंपरा में है। इसको भारत के विज्ञान को समझने के लिए अखाड़ों का विज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान दें तो लगभग 2000 साल पहले हम विग्रह उपासना में उस तरह नहीं प्रवृत्त थे जितना आज प्रवृत्त हैं। तो सबसे पहले प्राचीनतम जो हमारे विग्रह परंपरा का प्रारंभ होता है वो दो में होता है। एक तो शैव परंपरा में होता है, दूसरा वैष्णव परंपरा में होता है। तो वैष्णव परंपरा में जो हमारे पास पहली संहिता मिलती है, हाँ, जिसको हम सात्वत संहिता कहते हैं या पौष्कर संहिता कहती हैं, ये इस समय सतुआ बाबा जी जो हैं, जो श्री मणिकर्णिका घाट के पास जिनका आश्रम है, ये विद्या के क्षेत्र में बहुत योगदान करते हैं काशी में। तो वो स्नान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ मुझे इनसे बातचीत का सौभाग्य मिला और बड़ी आनंददायी बातचीत रही, काफ़ी कार्य कर रहे हैं। और आप जब अखाड़ों के विषय में कह रहे थे तो हमें ये भी देखना चाहिए कि भारत जो है उसकी सुंदरता यही है कि प्राचीनता और अध्यात्म की विरासत के साथ साथ आप देखिए भौतिक समृद्धि के तौर पर भी देखा जाए, विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों के तौर पर भी देखा जाए, रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इन क्षेत्रों में भी देखा जाए तो भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। और आज संपूर्ण विश्व अध्यात्म के क्षेत्र में तो हमेशा से भारत को ही केंद्र मानता रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी अब भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें हैं। विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति आज भारत को संभावनाओं से भरे देश के तौर पर देखती है। और भारत को विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा जाता, हालांकि गुरु परंपरा जो भारत में देखने को मिलती है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा जो भारत में देखने को मिलती है, वो स्पष्ट तौर पर इस ओर संकेत करती है कि गुरु शब्द की महिमा, गुरु शब्द का आदर जिस भाव से भारत में होता है, वो भाव दरअसल उसे विश्व गुरु की श्रेणी में रखता है। और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ आध्यात्म, जिस क्षेत्र में हम हमेशा दुनिया के लिए एक आशा की किरण रहे, दुनिया के जितने दर्शन रहे वो इस भारत की पावन धरा से निकले और फिर विस्तारित प्रसारित होते हुए अन्य भाषाओं में दुनिया भर में प्रचारित हुए। और ये बड़ा सुख का विषय है कि भारतीय दर्शन का जो उपयोग हुआ या भारतीय दर्शन का जो फायदा हुआ वो विश्व के लगभग समस्त देशों और समस्त प्राचीनतम दर्शन शास्त्रियों को हुआ। भारत में जिन्हें आप साधु संत के तौर पर आज देखते हैं, ये दरअसल वही वैज्ञानिक, वही दर्शन शास्त्री हुए जिन्होंने शोध के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज आध्यात्मिक रूप से यानी भोग और योग की जब हम बात करते हैं
तो स्थूल और सूक्ष्म के भेद को बताने वाले ये साधु संत समाज और गुरुओं की ये परंपरा बताती है कि भारत की विरासत कितनी मजबूत है, हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं, और उसके उत्सव का आनंद आज आप देख रहे हैं। दूरदर्शन की तमाम टीम्स लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रही हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर सतत इस लाइव कवरेज को देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी आप इसका प्रसारण लगातार देख पा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन इसी तरह आनंद से भरा हुआ होना था जैसा अब देखने को मिलता है। सुबह से ही लगातार अखाड़ों के आगमन की प्रतीक्षा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटे रहे और अंततः देखिए दिन से ही अखाड़ों का आना शुरू हो गया था। और अब जब हम शाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो उससे पहले अखाड़ों का ये स्नान अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, महाकुंभ की उस महिमा को बताता है जिसकी वजह से महाकुंभ प्राचीन समय से ही विश्व प्रसिद्ध आयोजन रहा है। और आज प्रयाग की धरती पर आप विश्व का सबसे बड़ा आयोजन देख रहे हैं, क्योंकि न भूतो न भविष्यति, इतनी बड़ी तादाद में न तो कभी लोग जुटे और न जुट पाएंगे। और अगर भारत में ऐसे ही बड़े आयोजन होते हैं, जुटते भी हैं उसमें, तो ऐसा संयोग नहीं बनेगा। इसीलिए न भूतो न भविष्यति बात कही जा सकती है। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण रमता पंच भारत। हम आपको जैसे अखाड़ों के विषय में बता रहे थे, तो श्री पंचायती अखाड़ा में भी आप देखेंगे कि फिर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जब हम 13 अखाड़ों को शैव वैष्णव उदासीन में अलग अलग वर्गीकृत करके देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि फिर इनकी अलग अलग शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में जो महामंडलेश्वर रहे, जो चिन्हित लोग रहे, उनके आधार पर ये नए नामकरण भी होते हैं। इसलिए आप कई अखाड़ों के नाम देखते हैं, लेकिन अखाड़ा परंपरा आज भी स्पष्ट है, जिसके बारे में आचार्य जी अभी कह रहे थे कि अगर भारतीय प्राचीन संस्कृति को जानना समझना है तो हमें इन अखाड़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, इन अखाड़ों को जानना समझना पड़ेगा। और अभी तो अखाड़ों से जुड़े सभी लोग आनंद में बिल्कुल डूबे हुए हैं। देखिए आप किस मस्ती में हैं, किस आनंद में हैं, अपने गुरुओं के साथ स्नान करने का सौभाग्य पा रहे हैं और गुरु भी अपने शिष्यों के साथ स्नेहिल भाव से अमृत स्नान करते हुए। और इसीलिए माना जाता है कि संगम का ये पवित्र जल अमृतमयी हो जाता है जब इसमें साधु संत स्नान करते हैं। और यही वजह है कि इनके साथ या जिस समय ये स्नान कर रहे हैं उस समय पर श्रद्धालु भी स्नान करना चाहते हैं। साथ ही साथ मौनी अमावस्या के महत्व को भी आचार्य जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया था। प्रयाग की इस भूमि को जानने वाले लोग ये बात जानते हैं कि प्रयाग में बहुत बड़े परिवर्तन आए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रयाग को इतनी बड़ी जनसंख्या या इतनी अधिक तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया गया। निश्चित ही दुनिया में कहीं भी इस तादाद में लोग पहुँचें तो आपको भीड़ या लोगों की तादाद देखने को मिलेगी। ये सुंदर तस्वीरें, सुंदर दृश्य आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में आप जब आते हैं तो आप यहाँ पर आनंद ही आनंद पाते हैं। जिस कष्ट की मैं बात कर रहा था कि कई लोग हैं बहुत चल कर आते हैं, बहुत बोझा भी कई बार सर पर रख कर लाते हैं, बच्चों के साथ लाते हैं, चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन जैसे ही माँ गंगा के दर्शन होते हैं और जैसे ही संगम में या गंगा के किसी भी घाट पर, यमुना के किसी भी घाट पर डुबकी लगाने का अवसर मिलता है तो वो सारी थकान दूर हो जाती है। बाजे गाजे के साथ आगे बढ़ते अखाड़े और आप देख रहे हैं एकदम एक लंबा जत्था अब आपको दिखाई देगा पंचायती अखाड़ा नया उदासीन का। और इसमें पीछे लंबी कतार है अखाड़े से जुड़े हुए तमाम गुरु और उनके शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और इस समय आप देख रहे हैं कि व्यवस्था को कैसे बनाया गया है। जिस समय
घाट पर स्नान चल रहा है। तब तक यहाँ पर कुछ देर के लिए अन्य अखाड़ों को रोका जाता है ताकि एक ही समय पर बहुत ज़्यादा भीड़ किसी घाट पर ना हो, और उसके बाद में फिर एक एक करके ये अखाड़े स्नान करते हैं और साथ ही साथ में श्रद्धालु भी अपने स्नान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अखाड़े के दृश्य को देखने में एक रोमांच होता है, क्योंकि इस उदासीन अखाड़ों का जो हमारा इतिहास है वो 300 वर्षों से भी कम है। गुरु नानक जी महाराज ने पहला जो भारत में जो है ज्ञान परंपरा को एक सूत्र में बांधने का, ज्ञान को ही ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करने का अगर कार्य किया तो गुरु नानक जी महाराज ने किया। उन्होंने अगर गुरु नानक जी महाराज का यह वाक्य जो है अगर भारत में 2000 साल या 2500 साल पहले प्रस्तुत हुआ होता तो भारत का स्वरूप ही अलग होता। क्योंकि उन्होंने पहली बार उनकी गुरु पर शिष्य परंपरा में अंतिम गुरु ने जब ये उद्बोधन दे दिया कि गुरु मानिए ग्रंथ को, तो ग्रंथ के रूप में साक्षात वांग में विग्रह जो है उस उपस्थापित, और उन्हीं गुरु नानक जी महाराज के पुत्र के द्वारा श्री चंद्र प्रभुदेव गुरु भगवान के द्वारा ये उदासीन अखाड़ों की परंपरा का प्रारंभ हुआ। उस परंपरा में हमारे सामने जो श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और श्री पंचायती उदासीन नया अखाड़ा और श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा, तो इन अखाड़ों का जो स्वरूप है वह हमें उनके भव्य शोभा यात्रा में देखने को अभी मिलेगा। मैं आगे की चर्चा के लिए अपने विद्वान मित्र श्री अनिल त्रिपाठी जी से विद्वता पूर्ण विवरण सुनकर हम सब कृतार्थ हैं प्रोफेसर शुक्ल जी। ये भगवत कृपा है कि त्रिवेणी तट पर गंगा के सानिध्य के साथ विद्वत जनों का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है और दर्शन मिल रहे हैं उन सिद्ध पुरुषों के, उन महनीय आचार्यों के, उन स्वविभूषित, किसी भी पद्म पुरस्कार से ऊपर का विभूषण होता है धर्म का, और हमारे ये सब धर्माचार्य देवतुल्य है। इस वक्त शुक्ल जी चर्चा कर रहे थे उदासीन अखाड़ों की। अखाड़ों की परंपरा बहुत पुरानी है। अभी इसके पहले अनी अखाड़े की भी शोभा यात्रा हम सबने देखी थी। उस अखाड़े के संतों को भिक्षु और गुणगंगा तपस्या करनी पड़ती है। इन दोनों ही तपस्याओं के अपने अलग विधान हैं। ये भव्य और दिव्य चित्र उभर रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर, साझा कर रहे हैं हम आपसे दूरदर्शन के अपने तमाम उन कैमरास के माध्यम से जहां तैनात हैं हमारे वो कर्मयोगी जो रात दिन एक करके ये दिव्य दृश्य आप तक पहुंचाने का कोई उपक्रम चूकना नहीं चाहता। देखते ही बनती है ये छटा, देखते ही बनते हैं दृश्य। यूं लगता है जैसे मानो सतयुग साकार हो गया हो तीर्थराज प्रयाग की इस पुण्य धरा पर। कुछ ऐसे ही तो दृश्य होते होंगे उस कालखंड में
जब धर्म ध्वजा लहराते हमारे धर्माचार्य भव्य रूप धारण कर दिव्य रूप से पधारते होंगे इन मार्गों पर, जहां श्रद्धालु वृंद प्रतीक्षारत रहता होगा अपने उन देवताओं के, धरती के साक्षात देवताओं के दर्शन के लिए। ये पुनरावृत्ति आज भी यहां तीर्थराज प्रयाग की धरा पर देखी जा सकती है। पीछे नगाड़े बज रहे हैं, दुदुम्भी बज रही है, तुरही बज रही है। ये सब मंगल वाद्य हैं। मंगल वाद्य के साथ नगाड़ों का होना ये इस बात की उद्घोषणा है कि हम सृष्ट के मंगल की कामना करते हैं, किंतु यदि किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी ने हमारे अमंगल के विषय में सोचा भी तो हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं। हम आग्रह पूर्वक ये उद्घोषणा वैश्विक स्तर पर करते हैं इन नगाड़ों के माध्यम से। और साक्षात शिव का वाद्य डमरू, कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति नासा ने अब कोई खोज की है, कोई नया प्रोजेक्ट था उनका, उस खोज में उन्होंने पाया कि दो ही तो ध्वनियां हैं जो ब्रह्मांड में गूंज रही हैं, एक ओमकार और दूसरा भगवान भोलेनाथ का वो डमरू। नाद से उत्पत्ति है ब्रह्मांड की। ये तो हमारे शास्त्र तब बता के चले गए जब अनेकानेक सभ्यताओं का विकास ही नहीं हुआ। ये शोभायमान दृश्य गर्वित कर रहे हैं सनातन जगत को, प्रेरित कर रहे हैं सनातन संस्कृति को और मार्गदर्शन कर रहे हैं सनातन सभ्यता का कि शस्त्र और शास्त्र इनका समानुपातिक उपयोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में शांति बनाए रखने के लिए, प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, न्याय का शासन स्थापित रखने के लिए अति आवश्यक है। ये नगाड़े उद्घोषणा कर रहे हैं कि हमारा किसी से बैर नहीं, सब हमारे मित्र हैं, किंतु हमसे बैर भाव रखना भी उचित नहीं। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण रमता एवं भारत, ये शाखा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की। जहां तक प्रश्न है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की, तो जो तीन ही अखाड़े हैं उदासीन संप्रदाय के। पहला है पंचायती बड़ा उदासीन और उसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्ण क्रम अनुक्रम में 12वें नंबर पर, किंतु उदासीन श्रृंखला में दूसरे नंबर पर आता है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। उसकी शाखा निर्माण रमता पंच भारत। अखाड़े अपनी शाखाओं को भी मान्यता देते हैं, उसके कई स्तर होते हैं। उस स्तर में महंत से लेकर, कोठारी से कह लीजिए लेकर थानेदार, थानापति, कोठारी, महंत, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, महामंडलेश्वर तक की श्रृंखला जो जाती है, उसका पालन करते हुए ये अखाड़े अपनी नियमावली निर्धारित करते हैं।
ये संयोग है सुखद कि एक सदी, एक दहाई का अंक पार कर 112 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुका है। ये यात्रा जो इस समय, ये अखाड़ा जिसकी यात्रा इस समय हमें दिखाई पड़ रही है। और एक बात और विशेषता है इस अखाड़े की कि अगर किसी विषय पर विमर्श में आचार्यों के बीच, महंतों के बीच, अखाड़े के अन्य मूर्धन्य शीर्षस्थ धर्माधिकारियों के बीच अगर मतभिन्नता होती है तो मालूम है ये उसका हल कहाँ से खोजते हैं? उसके हल के लिए ये जाते हैं सूरदास जी के पास, और तभी ये एक नया अखाड़ा उत्पन्न हो जाता है। नया उदासीन, पहले बड़ा उदासीन। ये कुछ ऐसी बातें श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के बारे में, और इनका मुख्यालय है कनखल हरिद्वार में। डेरे की परंपरा इस अखाड़े में अभी तक कायम है। 13 में से अब मात्र 4 की संख्या बची है जहां डेरे की परंपरा। डेरा परंपरा वस्तुतः अखाड़ों से पहले की परंपरा है। ये भी देखिए हमारे यहाँ ये संभव है कि यहाँ बड़ी नदी अपने आप को छोटी नदी में भी विलीन कर देती है, अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। ये बड़े उदाहरण हैं हमारे संस्कृति में मिलते हैं। तो यहाँ भी वही कुछ भाव देखने को मिलता है। 700 डेरे की परंपरा अखाड़ों से प्राचीन, किंतु समाहित कर दिया उस परंपरा ने नई परंपरा में। किस लिए? इसलिए कि व्यष्टि भाव यदि लेकर हम चलते हैं तो हमारा तो कल्याण हो सकता है, किंतु न परिवार का कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा, न देश का कल्याण होगा। और जब ये कल्याण नहीं होंगे तो विश्व कल्याण की कामना करने का दंभ या दावा हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए व्यष्टि भाव से समिष्ट भाव की यात्रा का प्रतीक पर्व है ये कुंभ, जिसके साक्षी हम सब बन रहे हैं। ये इस समय अखाड़ा यात्रा पर संगम नोज के एकदम निकट पहुंच चुका है। आगे आगे दुदुम्भी बज रही है। दुदुम्भी का जब जहां जैसे जिक्र आता है तो 2 घटनाएं अवश्य याद आती हैं। एक महाभारत की और दूसरी प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की। ये इसकी पौराणिक कथाएं हैं इन दोनों ही घटनाओं के बारे में। लेकिन उन कथाओं की तरफ न मुड़कर हम फिर से आपको मोड़ते हैं दृश्यों की तरफ। और दृश्य चल रहे हैं इस समय नया उदासीन अखाड़े के। डेरे की परंपरा अपने आप में संजोए ये अखाड़ा लगभग 700 की संख्या डेरों की है जो इसमें सम्मिलित है। और हाँ, इस अखाड़े में वही साधु संत शामिल होते हैं जो एक सिख परंपरा में श्री संगत देव की परंपरा का एक उपक्रम है छठी बख्शीश। इसमें केवल वही साधु संत शामिल हो सकते हैं जो छठी बख्शीश के श्री संगत देव की परंपरा का पालन करते हों। पहले श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़े का ही हिस्सा था, और हम सब जानते हैं कि उसकी स्थापना निर्वाण बाबा प्रीतम दास महाराज जी ने की थी। और पथ प्रदर्शक का जहाँ तक प्रश्न है तो आचार्य जगत गुरु चंद्रदेव महाराज थे इस अखाड़े के पथ प्रदर्शक। और विशेषता इस अखाड़े की भी तीर्थ राज के संदर्भ में ये है कि इसका भी मुख्यालय
प्रयागराज में ही स्थित है। 1885 का वो दौर था जब हरिद्वार के हर की पैड़ी पर स्थापित हुआ था ये अखाड़ा, किंतु आज इसका मुख्यालय तीर्थराज प्रयाग में। और एक जो सबसे बड़ी विशेषता है इस अखाड़े की, वो ये कि पथ प्रदर्शक कौन थे? स्वयं गुरु नानक देव जी के सुपुत्र इस अखाड़े के पथ प्रदर्शक थे। नाम था उनका चंद्रदेव। ये विशेषता है ना, ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक संदेश भी है जो प्रायः प्रयास करते हैं ये दिग्भ्रम या भ्रम फैलाने का समाज में कि सिख पंथ एक अपने आप में अलग पंथ है, उसका सनातन से क्या लेना देना। अरे नादानू, सिख पंथ तो वो पंथ है जिसने सनातन की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिसने सनातन की रक्षा के लिए वो बलिदान दिए जो अकल्पनीय हैं। सिख धर्म का तो सनातन अपने अर्थ को सार्थक रखते हुए जब तक सृष्टि है तब तक ऋणी रहेगा। तो कैसे संभव है कि हम उन्हें अपने से अलग मान लें? ये भाव ही, ये कल्पना ही व्यर्थ है, ये निरर्थक है, व्यर्थ है इस बारे में प्रलाप करना। और हाँ, इसके बाद आपको बताते चले कि भाई जब चंद्रदेव जी इनके पथ प्रदर्शक है तो इष्ट देव भी है इनके चंद्रदेव भगवान। और हाँ, चंद्रदेव भगवान के साथ साथ हम एकाकार की धारणा तो रखते हैं, किंतु बहुरूप में भी हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। ईश्वर एक है, ये हमारा परम सिद्धांत है, किंतु उसके अनेक रूप हैं। रूपाकार का तो वो श्रृंगार है। हम सदैव ये चिंतन लेकर चलते हैं कि कैसे समिष्ट का कल्याण हो, समिष्ट को समेटें, उसमें घुले मिले। ये दृश्य अब संध्याकालीन हो चले हैं। भास्कर देव प्रस्थान कर चुके हैं पश्चिम दिशा की ओर। वो कहीं ओढ़ना बिछौना ढूंढ रहे होंगे, वो कहीं स्थान तलाश रहे होंगे कि आज की रात कैसे गुजारी जाए। और इधर क्योंकि अमावस की रात है ना, तो चंद्रदेव तो आज के दिन अर्धरात्रि के बाद ही संभावना, वो भी पूर्ण परिक्षेत्र में नहीं। ऐसे में प्रकाश किस चीज का प्रकाशित है यहाँ तीर्थराज प्रयाग में? वो प्रकाश प्रकाशित है इन सब संत महात्माओं की दिव्य ऊर्जाओं का, जो प्रवाहित हो रही हैं यहाँ चहुं ओर पूरे प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में। इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। मैं प्रायः शिव पार्वती के संवादों का प्रयोग ऐसे प्रकरणों में अवश्य करता हूँ। यदि वो पौराणिक हैं, यदि वो शास्त्र सम्मत हैं, तो उनका प्रयोग किया ही जाना चाहिए। बड़े रुचिकर हैं वो सब संवाद। प्रभु श्री राम के संदर्भ में प्रश्न किया था गौरा ने महादेव से कि नाथ, ये क्या माजरा है? आप उनके भक्त हैं, वो आपके भक्त हैं। आप उनके आराध्य हैं, वो आपके आराध्य हैं। ये बात को समझ में महादेव आती नहीं मेरे, कि भक्त भी हैं आराध्य भी हैं। महादेव हंसे, बोले गौरा, इसमें कहाँ कोई संशय उत्पन्न होता है? हाँ, मैं प्रभु श्री राम का भक्त भी हूँ और आराध्य भी हूँ, और प्रभु श्री राम मेरे भक्त भी हैं और आराध्य भी। गौरा बोली, देव, आप दोनों के मन में कभी
कोई संदेह नहीं उत्पन्न होता, शंका एक दूसरे को लेकर। ये कथा हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल देखिए जो उपक्रम चल रहा है, जो इनके इष्ट देव हैं उनका स्नान देखिए। पहले हमने क्या देखा था, परंपरा उस अखाड़े की क्या कि वहाँ उनके शस्त्र का पहले स्नान होता है, भालों का। यहाँ इनके यहाँ परंपरा क्या है, अपने इष्ट देव का। इष्ट देव का स्नान करने के बाद तो ये अटखेलियाँ करेंगे गंगा माँ के आंचल में पहुँचते ही, किलकारी सी मारने लगेंगे ये वहाँ पहुँचकर। ऐसा लगता है जैसे बस बालक माँ की गोद पा गया हो और भाव विभल हो, उन्मुक्त भाव से, अनियंत्रित भाव से सारा लाड़, सारा प्यार, सारा दुलार लुटा देना चाहता है और समेट लेना चाहता है। यही तो है सृष्टि का नियम। अंग्रेजी की कहावत है ना, बाउंसिंग बॉल्स का उदाहरण दिया जाता है। तो ये आज की कहावतें होंगी, ये सब सिद्धांत हमारे यहाँ पौराणिक काल से स्वतः स्थापित हैं। इनका प्रवर्तन हमारे वो आदि गुरु ऋषि आचार्य कर गए, जो कल्पना कीजिए वो कालखंड, यही वो सब उनके अनुयायी, उनके कह लीजिए वंशज हैं, आध्यात्मिक वंशज, जो हमारे सामने इस समय परिलक्षित है, दिखाई पड़ रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं, हम इनको देख रहे हैं। इन्हीं के तो पूर्वज रहे होंगे। वो बांस के खोखे से दूरी बता दी थी। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या क्या था साधन, बांस। बांस के खोखे की दूरबीन उल्लेख मिलता है हमारे पौराणिक ग्रंथों में। उससे आज नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं अंतरिक्ष में काम करने वाली, वो तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद इस नतीजे पर पहुंच पाई हैं कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतने 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 लाख किलोमीटर है। वो स्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में कह गए थे युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र कितना, 1000 युग लगेंगे प्रकाश को। जितनी दूरी प्रकाश वर्ष से ही गणना होती ना अंतरिक्ष की दूरी की, तो 1000 प्रकाश वर्ष में जो दूरी तय होगी, उसके बाद एक योजन और जोड़ना पड़ेगा। मतलब मीटर इंचेस में उन्होंने बताया है, ये नहीं कि ये लगभग इतने किलोमीटर। उन्होंने सहस्त्र युग के साथ योजन भी, एक योजन और सूरज होगा सामने। हाँ, ताप कैसे सह पाएगा कोई सूर्य का? ताप सहने के लिए क्या चाहिए? तप चाहिए। और वो तप करते हैं हमारे ये सब साधु संत, और दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं हमारी संस्कृत सभ्यता और समाज के लिए कि देखो ये वो मार्ग है जिस पर चलकर हम आज तक संरक्षित हैं। हम सनातन सभ्यता हैं, हम अनादिकाल से अपनी परंपराओं का वहन करते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे का रास्ता निश्चय ही हम आधुनिकता से परहेज नहीं करते। ये डिजिटल कुंभ इसका साक्षात प्रमाण। पूरे मेला क्षेत्र में 50,000 के करीब बारकोड्स का होना, पूरे मेला क्षेत्र में 35,000 से अधिक LCD टीवीज का होना, पूरे मेला क्षेत्र में कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र के 12 सेंटर स्थापित कर देना, उप सेंटर स्थापित कर देना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सामान्य नहीं है। हम ये क्या है प्रमाणित करता कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिकता का जो भी पुट, ये महाकुंभ का अवसर है। ऐतिहासिक पौराणिक साक्ष्य मिलते हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम यहीं इसी कुंभ में तय होते थे। ये हमारे धर्माचार्य बताते थे कि अगले 12 वर्ष तक क्या पढ़ाया जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है एक बार पाठ्यक्रम लागू हो गया तो हो गया, उसकी समीक्षा होती थी 6 वार्षिक। वो होता था अर्धकुंभ। अर्धकुंभ की परंपरा प्राचीन नहीं है, अर्धकुंभ पहले नहीं होते थे। ये धार्मिक उपक्रम के लिए, इसी उद्देश्य से उनकी संख्या में वृद्धि की गई। ये कहा गया कि नहीं, उसका
उसकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर सही दिशा में हमारे निर्णय जा रहे हैं तो उसको योजना को क्रियान्वित रखेंगे। यदि 6 वर्ष में परिणाम हमें कुछ अनुकूल नहीं मिल रहे हैं तो हम उसमें संशोधन करेंगे, उसमें परिवर्धन करेंगे, उसमें परिमार्जन करेंगे और तब हम उस एक नए सम्मिश्रित रूप के साथ विश्व के सामने अद्भुत छटा दिखाई पड़ रही। नीलात पत्रम वटमेव साक्षात् सतीर्थ राजो जयति प्रयाग। यही तो है नीलात पत्रम में। इधर दाहिनी तरफ हम चले जाएंगे, साक्षात खड़े हुए हैं अक्षय वट देवता हमारे। और ये सब अक्षय ज्ञान, अक्षय ऊर्जा, अक्षय सकारात्मकता का पुट अपने इन क्रियाकलापों में समेटे हमें, आपको, हम सबको अक्षय वरदान देने के लिए उपस्थित हैं। आशीर्वाद देखिए ये इनके स्वभाव का विषय है, ये स्वभावगत विषय है। कहा था मैंने एक जगह बात करते हुए आदरणीय प्रोफेसर शुक्ल जी के साथ चर्चा में कि लोक भाषा में कहते हैं अखाड़ों में इसलिए भी अखाड़ा क्योंकि अक्खड़ होते हैं ये बाबा लोग। तो देखिए साक्षात प्रमाण। ये क्या है? अंग्रेजी का शब्द है परसेप्शन। परसेप्शन जो शब्द होता है कि धारणा, किसी व्यक्ति के विषय में धारणा कैसे बनती है, लोकमत धारणा कैसे बनाता है। अब ये आगे श्री बलदेवाचार्य जी महाराज कलाकोटा वाले हैं, इनका ये दिव्य और भव्य दल प्रतीक्षारत है कि वहाँ स्नान घाट खाली हो और ये वहाँ से चले। कलाकोटा से पधारा ये दल है, ये किस अखाड़े का अंग है अभी ये हम स्पष्ट करेंगे, किंतु फिलहाल तो ये चित्र ही बता रहा है कि ये निश्चय ही अपने साथ गौरवशाली परंपरा का निर्वहन धारण करते चले आ रहे हैं। अखाड़ों के विषय में कुछ आप विशेष चर्चा कर रही थी। जो जिस अखाड़े का ये सारी हमारी परंपरा उसी मठों से निकली, फिर वो जो मुख्य 6 अखाड़े हुए, उनके बाद उन अखाड़ों से भी जो उप शाखाएँ निकली, उन्हीं में इन सब अखाड़ों का समावेश है। अखाड़, अभी आपने मुझे एक बड़ी सुंदर सी बात कही, मुझे वो ध्यान आया कि आपने वो डमरू की बात कही थी पाठी जी आपने, कि भगवान शंकर का ये डमरू अद्भुत है। भगवान शंकर के डमरू से ही तो शब्द और स्वर उत्पन्न हुए, इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ऐ उणरलिक एवं ऐ औच हय वरट लण यम गणनम